Hello, good morning, students. Welcome to online English class. And yesterday, I have started lesson 1, the best childhood gift. Okay, and I have completed 3 paragraph of this lesson. Okay, let's continue with the chapter. Okay, so see here, I will definitely try and get one for you. His father promised. आपने देखा इस स्टोरी में रमन जो कि जिसने अपने पापा से अपने बर्थडे पर एक गिफ्ट मांगा था, साइकिल। और क्योंकि उसे स्कूल जो है पैदल आना जाना पड़ता था, वो दूरी ज़्यादा थी, उसने सोचा कि अगर वो साइकिल आ जाएगी तो फिर वो उसे स्कूल जाने में भी आराम हो जाएगा, साथ ही वो माँ की ज़रूरत की चीज़ों को भी बाज़ार से जल्दी से ला सकता है। ओके, इसलिए उसने अपने बर्थडे पर अपने पापा से साइकिल गिफ्ट के रूप में मांगा था। पापा ने क्या कहा, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड गेट वन फॉर यू। उसने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कोशिश करूंगा और तुम्हें एक ला कर दूंगा। हिज फादर प्रॉमिस्ड, और उसने पापा ने उसे प्रॉमिस किया, वादा किया। रमन फेल्ट सो हैप्पी दैट ही टोल्ड ऑल हिज फ्रेंड्स अबाउट द गिफ्ट ही वॉज अबाउट टू गेट। और रमन इतना ज़्यादा खुश था कि उसने अपने सभी दोस्तों से, अपने मित्रों से इस बात को बताया कि वो उसे बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिलने वाला था। ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स फिक्स्ड अप डेज ऑन विच दे वुड राइड विद रमन। और उसके दोस्तों ने तो यहाँ तक तय कर लिया कि किस दिन कौन उस साइकिल पर बैठ के उसको चलाएगा। हिज बर्थडे फाइनली अराइव्ड, और अंत में आखिर में उसका बर्थडे आ गया। एंड व्हेन ही वोक अप, जब वो उठा, ही फाउंड हिज फादर एंड मदर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिज बेड। और उसने देखा कि उसके माँ बाप उसके बेड के पास खड़े हैं, उसके बिस्तर के पास हैं। ही सॉ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट रैप्ड नाइसली इन हिज फादर्स हैंड। उसने देखा कि उसके पापा के हाथ में एक सुंदर सा गिफ्ट है जो बहुत ही अच्छी तरीके से पैक किया हुआ है। हिज फादर गेव हिम द गिफ्ट, और उसके पापा ने उसे वो गिफ्ट दिया। रमन फाउंड अ पेयर ऑफ शूज इन इट, और रमन ने उसे खोला तो उसके अंदर क्या था, पेयर ऑफ शूज, मतलब जूतों की जोड़ी थी। And although he was a little unhappy because he did not get a bicycle, he thanked his father. यद्यपि वो इस गिफ्ट से ज़्यादा खुश नहीं था, फिर भी क्योंकि उसे साइकिल चाहिए थी बर्थडे गिफ्ट के रूप में, लेकिन फिर भी उसने अपने पापा को धन्यवाद दिया। Raman's father was upset as he had not been able to save enough money to buy a bicycle. रमन के पापा भी अपसेट ही थे, उदास थे, मतलब इस बात से वो भी नाखुश थे कि वो इतना पैसा नहीं बचा सके कि वो अपने बेटे को उसके बर्थडे पर साइकिल ला कर देते। आफ्टर अ वीक, when Raman was walking back to his home from school, he saw a boy riding a bicycle. और एक हफ्ते बाद, अपने बर्थडे के एक हफ्ते के बाद, जब वो रमन वॉज वॉकिंग बैक, स्कूल से वो घर आ रहा था, तो उसने देखा कि एक बच्चा साइकिल चला रहा था। रमन नोटिस्ड दैट द बाइसिकल वॉज टू स्मॉल फॉर द बॉय, और रमन ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि वो साइकिल उस बच्चे के लिए काफ़ी छोटी थी। एज रमन वॉज थिंकिंग दिस, द बॉय क्रैश्ड इनटू अ पोस्ट एंड हिज बाइसिकल स्किडेड ऑन द स्ट्रीट। और तभी रमन इस बात को सोच ही रहा था कि तभी वो बच्चा एक पोस्ट से लगकर उसका दुर्घटना हो गया, और वो उसकी साइकिल गिरकर कहाँ वो चली गई, स्ट्रीट में, गली में निकल गई भिड़ने के बाद पोस्ट से। एंड रमन रश्ड टुवर्ड्स हिम एंड ही realized that it was his schoolmate समीर। और रमन तुरंत दौड़कर वहाँ पर गया, और जब उसे देखा तो उसे इस बात का पता लगा कि अरे ये तो उसका स्कूलमेट है, समीर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ओके, नाउ सी, समीर वॉज बैडली इंजर्ड। समीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। रमन हेल्प्ड हिम सिट अप एंड गेव हिम सम वाटर। रमन ने उसे उठने में मदद की, बिठाने में मदद की, और साथ ही उसने कुछ पानी पीने को दिया। रमन रश्ड ऑन समीर्स बाइसिकल टू अ नियर बाई हॉस्पिटल टू गेट हेल्प। और रमन तुरंत उस साइकिल पर बैठकर पास के हॉस्पिटल में गया ताकि उसे कुछ मदद मिल सके वहाँ से। एंड एम्बुलेंस केम एंड टुक समीर टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से तुरंत ही एम्बुलेंस आई जो कि समीर को लेकर हॉस्पिटल में गई। ही देन रश टू समीर्स होम एंड इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स अबाउट द एक्सीडेंट। और
इसके बाद रमन तुरंत समीर के घर गया और उनके पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया, उनको सूचित किया. Okay, so that's all for today, students. Tomorrow I will continue the chapter. Okay, and you have to read whole page. Okay, आपको इस पेज को पूरा पढ़ना है and try to understand the meaning and also see the word meaning. Okay, you have to write vendor, rents, skidded, lost control and discharge, released. ठीक है, ये सारे वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. ठीक है, और लिखने के बाद से लर्न करिएगा.